नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ यानी दक्षिण भारत की नदियों के बारे में आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की दूसरी क्लास है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ यानी दक्षिण भारत में दो भागों में बांटा गया दक्षिण भारत की नदियों को। एक बहती है दोस्तों पूर्व की ओर, एक बहती है पश्चिम की ओर। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था पूर्व की ओर बहने वाली नदी यानी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और दामोदर नदियों वगैरह के बारे में पढ़ा था, जो कि पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। आप देखते हैं दोस्तों, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, लूनी नदी। सबसे पहले लूनी नदी के बारे में पढ़ेंगे। लूनी नदी का उद्गम अरावली के नाग पहाड़ अजमेर राजस्थान से इसका उद्गम होता है, यानी यहाँ से लूनी नदी निकलती है। लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर की लंबाई है लूनी नदी की। राजस्थान से गुजरात में प्रवाहित होती है और इसी को दोस्तों अंतःस्थली नदी कहा जाता है, क्योंकि ये ना ही अरब सागर तक जाती है और ना ही बंगाल की खाड़ी तक जाती है। यह दोस्तों कच्छ के दलदल में समाप्त हो जाती है, याद रखेंगे। यानी कच्छ के दलदल में जाकर यह नदी समाप्त हो जाती है। थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी है दोस्तों। थार मरुस्थल की सबसे प्रमुख नदियों की बात की जाए तो लूनी नदी थार मरुस्थल की सबसे प्रमुख नदी कहलाती है। भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी है दोस्तों। लूनी नदी भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी है, जो कि कहाँ पर है? तो कौन सी नदी है? तो लूनी नदी है। सहायक नदी है दोस्तों। लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? जोजड़ी, लीलड़ी, सोकड़ी, बांडी और जोजड़ी। ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये सभी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों लूनी नदी की। ये सभी सहायक नदियां हैं। आप देखते हैं दोस्तों अरवरी नदी। अरवरी नदी दोस्तों अरवरी नदी उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत से इसका उद्गम होता है। सबसे कम लंबाई है दोस्तों इसकी 45 किलोमीटर। अलवर जिले में प्रवाहित होती है। और भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो अरवरी नदी भारत की सबसे छोटी नदी है। अलवर जिले में प्रवाहित होती है और उद्गम होता है अरावली पर्वत से। लंबाई है 45 किलोमीटर। सरसा सरसा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। सरसा नदी की सहायक नदी है अरवरी नदी, याद रखेंगे। मात्र 45 किलोमीटर की लंबाई है अरवरी नदी की, जो कि अलवर जिले में प्रवाहित होती है। आप देखते हैं दोस्तों साबरमती नदी। साबरमती नदी इसका उद्गम होता है दोस्तों अरावली पर्वत उदयपुर राजस्थान से इसका उद्गम होता है। लंबाई है 371 किलोमीटर की लंबाई है साबरमती नदी की। राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है और इसके बाद अरेबियन सागर यानी अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। गुजरात के प्रमुख शहर गांधीनगर और अहमदाबाद यानी अहमदाबाद और गांधीनगर शहर साबरमती नदी के किनारे पर बसे हैं, जो कि गुजरात के प्रमुख शहर हैं। सहायक नदी बाकल, हरनब, हाथमती, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ, याद रखेंगे दोस्तों। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? अरावली पर्वत उदयपुर राजस्थान से होता है। लंबाई है 371 किलोमीटर की। राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। इसके बाद अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। गुजरात के प्रमुख शहर अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे पर बसे हैं। इसकी सहायक नदी है दोस्तों हरनब, बाकल और हाथमती साबरमती की सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं दोस्तों माही नदी। माही नदी माही नदी दोस्तों माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विंध्या पर्वत यानी विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम होता है। लंबाई कितनी है दोस्तों? 583 किलोमीटर की लंबाई है माही नदी की। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। इसके बाद अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। राजस्थान में माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटने वाली एकमात्र नदी है, जो कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है माही नदी। उद्गम होता है दोस्तों इसका विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से। लंबाई है दोस्तों 583 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और यह कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? ईरू,
नोरी, चैप, सोम, जाखम, ये सभी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ईरो, नोरी, चैप, सोम और जाखम ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश से जो है उद्गम होता है नर्मदा नदी का। लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर की लंबाई है दोस्तों। 1312 किलोमीटर की लंबाई है नर्मदा नदी की। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गुजरात के बाद जो है अरब सागर में जो है अपना जल जो है गिरा देती है दोस्तों। यह एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी यह जो है बहुत तेज स्पीड से आती है और सीधी जो है अरब सागर में जो है अपना जल जो है गिराती है, ना कि यह डेल्टा बनाती है, बल्कि एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का जो है निर्माण करती है। डेल्टा में क्या होता है दोस्तों? डेल्टा में जो है जो नदी अपने साथ अवसाद या सेडिमेंट जो बहा कर लाती है उनको जो है एक जगह एकत्र जो है कर देती है, उसी को डेल्टा जो है कहा जाता है। लेकिन यह जो एक जगह एकत्र नहीं करती है, डायरेक्ट अरब सागर में जो है उनको गिरा देती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों नर्मदा नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दक्षिण भारत में जो है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। एमपी का जबलपुर और गुजरात का भड़ोत शहर जो है इसी नदी के तट पर जो है बसे हैं, याद रखें दोस्तों। यानी नर्मदा नदी के तट पर जो है जबलपुर और भड़ोत ये दोनों शहर इसी नदी के तट पर बसे हैं। नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, याद रखेंगे। यानी नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में जो है यानी नॉर्थ की तरफ जो है भ्रंश घाटी में जो है प्रवाहित होती है। यह ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी जो है बनाती है। सहायक नदियाँ इसकी हालन, बंजरा, बरना और तबा इसकी सहायक नदियाँ। समाप्त यानी अरब सागर में जो है यह अपना जल जो है गिराती है, याद रखें दोस्तों। कहीं कहीं आपको खंबात की खाड़ी भी दिखेगा, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज जो है नहीं होना है। खंबात की खाड़ी भी दोस्तों अरब सागर में ही जो है पड़ती है, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों ताप्ती यानी तापी नदी। ताप्ती यानी तापी नदी का उद्गम जो है मुल्ताई से होता है, जो कि बैतूल जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर की लंबाई है तापी नदी की। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद अरब सागर में जो है अपना जल जो है गिरा देती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है दोस्तों। ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा पर्वत के साउथ में बहती है और नर्मदा जो है सतपुड़ा के नॉर्थ में जो है बहती है। यह ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती है और गुजरात का सूरत शहर जो है इसी नदी के तट पर जो है बसा है, याद रखें दोस्तों। यानी गुजरात का सूरत शहर जो है ताप्ती नदी के तट पर जो है बसा है, याद रखेंगे। उकाई एवं काकरा पार परियोजना इसी नदी पर जो है बनी है, याद रखें दोस्तों। उकाई एवं काकरा पार परियोजनाएं जो हैं किस नदी पर हैं? तो ये ताप्ती नदी पर हैं। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? गिरना, पूर्णा, पंजारा, बोरी और अनर, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ? ये सभी जो हैं सहायक नदियाँ हैं दोस्तों तापी नदी की। ये सभी सहायक नदियाँ हैं, गिरना, पूर्णा, पंजारा, बोरी और अनर। अब देखते हैं दोस्तों ज्वारी नदी यह जो है गोवा की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ज्वारी नदी जो है यह गोवा की सबसे लंबी नदी है। अब देखते हैं दोस्तों मांडवी नदी जो है पणजी शहर इसी के तट पर बसा है और गोवा की जीवन रेखा जो है कहलाती है, याद रखेंगे। यानी मांडवी नदी गोवा की जीवन रेखा कहलाती है और इस पणजी शहर यानी गोवा की राजधानी पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे पर जो है बसा है। अब देखते हैं दोस्तों केरल की नदियाँ देख लेते हैं। केरल की पेरियार नदी लंबाई कितनी है? 244 किलोमीटर पेरियार नदी की लंबाई है। केरल की सबसे लंबी नदी है और केरल की जीवन रेखा जो है कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। केरल की जीवन रेखा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह केरल को जो है पानी उपलब्ध कराती है, इसीलिए जो है इसको केरल की जीवन रेखा जो है कहा जाता है। भरतपुजा नदी और पंबा नदी ये दोनों नदियाँ भी दोस्तों केरल राज्य में जो है पड़ती हैं, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।